नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर हम आप लोगों के सामने उपस्थित हुए हैं। आपके अपने इस YouTube चैनल हिंदी मस्ती प्रधान सर पर स्वागत है। दोस्तों देखिए, हम लोग अभी प्रैक्टिस ही कर रहे हैं, तो आज भी प्रैक्टिस हम लोग करेंगे। तो आइए देखते हैं कि प्रैक्टिस में हम लोगों का पहला प्रश्न क्या है। दोस्तों पहले देखेंगे पहला प्रश्न। आइए देखते हैं पहला प्रश्न। देखिए, प्रश्न बहुत ही शानदार पूछा गया प्रश्न है। पहला ही प्रश्न बहुत शानदार है। देखिए दोस्तों, ये पूछा गया है चिन्ह से। किससे? चिन्ह से प्रश्न पूछा गया है और इसमें पूछा गया है विराम चिन्ह का प्रतीक है। ये चिन्ह है, इसका नाम पूछा है कि कौन सा है यह चिन्ह। ठीक है ना? तो देखिएगा दोस्तों, ये विवरण चिन्ह है। विवरण चिन्ह का प्रयोग कैसे? देखिए चिन्ह थोड़ा सा ये इसको आप लोग बना लीजिएगा। ये चिन्ह जो है ये गलत लिखा गया है, सब जगह बना लीजिएगा। पहले चिन्ह पर हम लोग बात करेंगे। ये जो चिन्ह है ये गलत लिखा गया है, थोड़ा मिसप्रिंट है। आप लोग चिन्ह इस तरह बना लीजिएगा, ये शुद्ध होगा। ये चिन्ह इस तरह है, ठीक। चिन्ह इस तरह है। तो दोस्तों ये देखिएगा, पूछा है विवरण। ये जो चिन्ह है विराम चिन्ह का प्रतीक पूछा है कि कौन सा इसका नाम है। तो पहला है विवरण चिन्ह। देखिए दोस्तों, विवरण चिन्ह का ये जो निशान है इस तरह लिखा जाता है। विवरण चिन्ह ये है, ये विवरण चिन्ह है। तुल्य सूचक, ये तुल्य सूचक है। लाघव चिन्ह, दोस्तों देखिएगा ये लाघव चिन्ह है। ये क्या है? लाघव चिन्ह है। और कामता प्रसाद गुरु, कामता प्रसाद, कामता प्रसाद गुरु जी, इसे जो है संकेत भी बताएं। इसका नाम क्या नाम? संकेत भी बताएं इसका नाम। संकेत, इसी का नाम संकेत भी बताए हैं। ठीक है। और संयोजक चिन्ह का प्रयोग जो है इस तरह होता है। तो प्रश्न क्या पूछा गया, थोड़ा इस पर विचार करिएगा आप लोग। यही पूछा है और इसका नाम पूछा है। तो ये तुल्य सूचक ऑप्शन संख्या 20 सही है। लेकिन दोस्तों अगर यह विवरण चिन्ह, देखिए ये विवरण चिन्ह है, अगर इसी को ये न लगाएंगे, बस ऐसे लिख देंगे, बस इस तरह, तो यही क्या आ जाता है? ये उपविराम हो जाता है। क्या? उपविराम इसी का नाम है। उपविराम चिन्ह ये है। ठीक है ना? और इसके सामने ऐसे लग गया तो ये क्या हो जाएगा? विवरण चिन्ह। ठीक है दोस्तों, देखिए प्रैक्टिस सेट से कितना प्रश्न आपको मिला। इसके पहले वाले प्रश्न में भी विराम चिन्ह मिला था। ठीक है ना? यहाँ भी विराम चिन्ह है। धीरे धीरे आप लोगों का विराम चिन्ह भी कवर होता जा रहा है। ठीक है दोस्तों, तो ये ऑप्शन संख्या इसका 20 है। ये तुल्य सूचक चिन्ह का प्रयोग हुआ है। ये चिन्ह है, तुल्य सूचक इसका नाम है। ठीक है ना? चलिए दोस्तों अगला प्रश्न देखते हैं हम लोग। है प्रश्न संख्या 2। निम्न में से, देखिए निम्न में अघोष वर्ण कौन सा है? यह प्रश्न पूछा गया है। अघोष वर्ण कौन सा है? अघोष की बात कर रहा है। अ मिस होता है नहीं, और घोष मिस होता है गर्जन। जिसमें गर्जन न हो तो इसमें अघोष, और एक होता है सघोष। एक अघोष होता है और दूसरा होता है सघोष। सघोष, ठीक है ना? या इसी को घोष भी कहा जाता है, यह भी ध्यान रखिएगा आप लोग। ठीक, देखिएगा दोस्तों, हर वर्ण का पहला और दूसरा वर्ण, पहला और दूसरा वर्ण क्या कहलाता है? अघोष। और तीसरा, चौथा और पांचवा वर्ण क्या कहलाता है? सघोष कहलाता है। अब देखिए हर वर्ण का पहला दूसरा वर्ण आया है क्या? च, छ, ज, ये तीसरा वर्ण हो गया, ये भी नहीं है। क, ख, ग, घ, ये चौथा वर्ण हो गया, ये भी नहीं है। ये क वर्ण का पहला ही वर्ण है, यही ऑप्शन संख्या सी सही है। और ये ग है, ये नहीं, तीसरा वर्ण है। ठीक है दोस्तों, तो अघोष कौन हो गया? क होगा। ठीक, चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न संख्या 3। 3
पूछा है समास, और यह प्रश्न एग्जाम का प्रश्न है, आया हुआ प्रश्न है। प्रतिमान, प्रतिमान में समास बताना है। तो देखिएगा दोस्तों, कुछ ऐसे उपसर्ग हैं जिनमें जिन शब्द के पहले लग जाते हैं तो वो अव्ययी भाव समास होता है। तो ये प्रति है, उपसर्ग लगा है, मान में प्रति उपसर्ग लगा है, तो यहाँ अव्ययी भाव समास होता है। ऑप्शन संख्या 20 सही इसका है। ठीक है दोस्तों, चलिए अगला प्रश्न देखते हैं हम लोग हैं। प्रश्न संख्या 4। देखिए यहां भी चिन्ह गलत लिखा गया है। चिन्ह इस तरह लिखा जाएगा, ठीक है, ये सही है, ये गलत है, आप लोग बना लीजिएगा। पढ़ने में ठहरने के लिए जिन चिन्हों का प्रयोग किया जाता है उन्हें क्या कहते हैं? पढ़ने में जिन चिन्हों का प्रयोग किया जाता है उन्हें क्या कहते हैं? यह प्रश्न पूछा गया, पर सेम टू सेम ऐसे ही प्रश्न पूछा गया है। उपसर्ग, प्रत्यय, संधि और विराम चिन्ह। विराम चिन्ह, ठीक है ना, विराम चिन्ह की बात कर रहा है। देखिएगा, पढ़ने में जब हम पढ़ते हैं तो जहां ठहरते हैं तो किसी न किसी चिन्ह का प्रयोग करते हैं, ठीक है ना, तो उसे हम उपसर्ग नहीं कहेंगे, प्रत्यय नहीं कहेंगे, संधि नहीं कहेंगे, हम लोग विराम चिन्ह कहेंगे, ठीक है ना। अब विराम चिन्ह में कौन चिन्ह लगा है ये तो पूछा प्रश्न नहीं है, बस ठहरने के लिए बात कर रहा है। तो ठहरते हैं जब तो बहुत सारा चिन्ह का प्रयोग, कब किसका प्रयोग कहता है, तो केवल यही प्रश्न पूछा गया है और इसमें बस बताना है कि क्या किसका प्रयोग होता है, उपसर्ग का, प्रत्यय का, संधि का कि विराम चिन्ह का। तो यहाँ जो है ऑप्शन संख्या डी सही होगा। कौन सही होगा? डी। ठीक है दोस्तों, समझ में आ रहा है आप लोगों को ना। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न संख्या 5। हास्य रस का स्थायी भाव, अस्थायी भाव बताना है। उत्सुकता, हर्ष, हास, चपलता। हास्य रस का अस्थायी भाव जो है हास होता है। क्या होता है? हास। ऑप्शन संख्या सी सही है। ठीक है दोस्तों, चलिए अगला प्रश्न देखते हैं हम लोग हैं, प्रश्न संख्या 6। प्राक प्लस मुख किसका संधि विच्छेद है? किसका संधि विच्छेद है? दोस्तों आप लोग व्यंजन संधि में ये पढ़े होंगे कि वर्गों का पहला वर्ण क, च, ट, त और प न। अगर वर्गों का पहला वर्ण रहता है उसके बाद पांचवा वर्ण आता है वर्गों का, तो ये लोग अपने ही वर्ण के पांचवें वर्ण में परिवर्तन हो जाते हैं। किस वर्ण में परिवर्तन हो जाएंगे? पांचवें वर्ण में परिवर्तन हो जाते हैं। जैसे क का पांचवा वर्ण क्या है? ङ हो जाता है। च का पांचवा वर्ण ञ हो जाता है। क्या? ञ। ट का र हो जाता है, त का न हो जाता है और प का म हो जाता है। ये नियम आप लोग व्यंजन संधि में पढ़े होंगे। अगर नहीं समझ में आ रहा होगा तो हमारा पीछे वाला वीडियो जाकर के वर्णमाला का देख लीजिएगा, आप लोगों को एकदम समझ में आएगा। ठीक है दोस्तों, तो देखिए यहाँ पर पूछा क्या प्रश्न है, प्रांग मुख किसका संधि विच्छेद है? इसका शुद्ध रूप पूछा है ना, प्रांग मुख किसका संधि विच्छेद है, ठीक है ना। तो देखिएगा थोड़ा सा यहाँ पर, अगर देखिए पांचवा वर्ण पूछा है, पांचवा वर्ण बता रहा है कि नहीं, इनके बाद पांचवा वर्ण आ जाता है तो अपने ही वर्ग के पांचवें वर्ण में परिवर्तन हो जाते हैं। तो प्राक प्लस मुख, देखिएगा प्राक प्लस मुख, प्राक प्लस मुख है यहाँ पर, प्राक प्लस मुख है, ठीक है ना। ये क के बाद म आया है तो ये क किस में बदल जाएगा? देखिए ङ में बदल जाएगा कि नहीं बदल जाएगा ना। पांचवा वर्ण आया है तो अपने ही वर्ग के पांचवें वर्ण में परिवर्तन हो जाए तो प्रा हो जाएगा। ये क है ना, ये हलंत है, क है और क के बाद पांचवा वर्ण, तो क के स्थान पर ङ हो जाएगा, ङ। और ये मुख, प्रांग मुख, ठीक है ना। तो ऑप्शन संख्या ये यहाँ रहेगा बिंदी, थोड़ा सा आप लोग बना लीजिएगा इसको। ऑप्शन संख्या सी सही है इसका। क्या सही है? सी सही है। ठीक है दोस्तों, चलिए अगला प्रश्न देखते हैं हम लोग, प्रश्न संख्या 7।
कौन सा शब्द वृद्धि स्वर संधि है? वृद्धि स्वर संधि की बात कर रहा है। स्वयंभू, अत्युष्म, महोत्सव, महोजस्वी, महोजस्वी, महाधन, ओजस्वी, महोजस्वी। हाँ यही है। ऑप्शन संख्या डी सही इसका है। महा प्लस ओजस्वी होता है, ठीक है ना। तो हो जाएगा बनके महोजस्वी। तो वृद्धि संधि का यही ऑप्शन संख्या डी सही है। ये तो गुण संधि है। महोत्सव, महा प्लस उत्सव महोत्सव होता है, ठीक है दोस्तों। तो प्रश्न संख्या 7 का डी ऑप्शन सही है। चलिए दोस्तों हम लोग अगला प्रश्न देखते हैं। ठीक ठाक न्याय हो जाना अर्थ के लिए सही लोकोक्ति है। ठीक ठाक न्याय हो जाना, एकदम ठीक ठाक न्याय होना चाहिए। लोग गांव में देखते हैं आप लोग, अगर कोई भी पंचायत होती नहीं, कोई न्याय होता है तो उसमें आप बोला जाता है एकदम ठीक ठाक न्याय होना चाहिए, गलत नहीं होना चाहिए, ठीक है ना। तो दूध का दूध, पानी का पानी होना, ऑप्शन संख्या है दूसरा बी। दोनों हाथों में लड्डू, सी। ढोल के भीतर पोल, डी। दो लड़े तीसरा ले उड़े। देखिए दूध का दूध, पानी का पानी होना है, इसमें ऑप्शन संख्या ए सही है, ठीक ना। दूध का दूध और पानी का पानी हो गया, ठीक ना। तो न्याय जो है ठीक ठाक हो गया, ठीक है। तो ये प्रश्न संख्या 8 का ए सही है। चलिए दोस्तों अगला प्रश्न देखते हम लोग हैं। प्रश्न संख्या 9। प्रश्न संख्या 9 पूछा क्या है ये देखिए। 12वें की बात कर रहा है। किसका? 12वें। किस प्रकार का छंद है? किस प्रकार का छंद है? पहले तो ये देखिए कि ये है क्या, वर्णिक छंद है कि मात्रिक छंद है। तो 12वां जो है मात्रिक छंद होता है, वर्णिक छंद होता ही नहीं है। तो ये पहले ही गलत हो गया, वर्णिक छंद नहीं है। विषम छंद है, विषम छंद भी नहीं है, ये भी गलत है। मात्रिक असम छंद है, ये सही है। मात्रिक सम छंद है, ये गलत है, ठीक है ना। देखिए दोस्तों सम और असम की बात करेंगे तो जिसमें जिस छंद में चारों चरणों में समान मात्राएं होती हैं, चारों चरणों में समान मात्राएं होती हैं, 5 इधर तो 5 इधर तो 5 इधर तो 5 इधर, चारों में समान मात्राएं हुई, या 10 पहले में तो दूसरे में भी 10, तीसरे में भी 10 और चौथे में भी 10, तो चारों चरणों में क्या है, समान मात्राएं, इसलिए इसे सममात्रिक छंद कहते हैं, सममात्रिक छंद, ठीक है ना। और जिसमें चारों चरणों में देख लीजिएगा 1 2 3 4, पहले में 5, दूसरे में 5, तीसरे में 10, चौथे में 10, सॉरी पहले में 5 और तीसरे में 5, दूसरे में 10, चौथे में 10। इसको 2 भागों में हम लोग बांट देंगे तो यही जो है और सममात्रिक छंद हो गया। आधा सम है, इधर देखिए आधा सम है, इधर देखिए आधा सम है, इसलिए इसे अर्ध सम मात्रिक छंद कहते हैं। तो 12वें में मात्राएं कितनी होती हैं? 12वें छंद में देखिएगा, जो 12वें छंद है इसमें 12, एक चरण ये हो गया, 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 12 7 और इधर भी 12 रहता है और इधर 7 रहता है, कुल मिलाकर के 19 मात्राएं होती हैं इसमें। तो देखिए पहले और तीसरे में, पहले तीसरे में 12 12, दूसरे चौथे में 7 7 ना, आधा सम है, क्या है, आधा सम है, इसलिए इसे अर्ध सम मात्रिक छंद कहते हैं। तो मात्रिक में अर्ध सम मात्रिक छंद है। ऑप्शन संख्या इसका सी सही है ना, 9 का ऑप्शन संख्या सी सही है, ठीक है दोस्तों, समझ में आया होगा आप लोगों को। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न संख्या 10। उसका लड़का लंबा है, क्या है, लंबा है, लड़का की बात कर रहा है, कैसा है, लंबा है। लड़का कैसा है, लंबा है। लड़का की विशेषता बता रहा है कि लंबा है कि छोटा है कि गोल है कि चौकोर है, कैसा है, तिरछा है कि टेढ़ा है कि काना है कि काना है, ठीक है ना। ये जो है लड़का की विशेषता बता रहा है। और इसमें पूछा क्या है, विशेषण की बात कर रहा है। क्या पूछा है, विशेषण पूछा है कि विशेषण कौन सा है। तो देखिएगा लड़का होगा, लड़का तो विशेष है, संज्ञा है, ठीक है। लंबा होगा, लंबा इसकी विशेषता बता रहा है, उसका भी नहीं होगा, उसका तो सर्वनाम है, उपयुक्त में से कोई नहीं है।
लंबा है, लड़का की विशेषता बता रहा है कि लड़का भैया कैसा है, लंबा है, तो लंबा क्या हो जाएगा, विशेषण हो जाएगा। लंबा क्या हो जाएगा, विशेषण। ऑप्शन संख्या इसका बी सही है। ठीक है दोस्तों, 10 का ऑप्शन संख्या बी सही है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं हम लोग हैं, प्रश्न संख्या 11। यह प्रश्न आया हुआ एग्जाम में है, ठीक है ना, ये प्रश्न आया हुआ एग्जाम में है। और देखिए प्रश्न क्या पूछा गया है, गंगा तट पर कुछ लोग भजन कर रहे थे। कहां भजन कर रहे थे, गंगा तट पर कुछ लोग भजन कर रहे थे। रेखांकित शब्द में कौन सा समास है, समास पूछ रहा है और यहाँ रेखांकित शब्द दिया है, इसमें समास पूछ रहा है। तो समास पूछने के तात्पर्य से पहले आप लोग ये देखिएगा, इसमें दूसरा पद प्रधान तट है, इससे प्रश्न करिए कौन हो बे, इससे आप प्रश्न करिए, ठीक है ना, कौन हो बे, तो ये बताएगा कि मैं तट हूं, तो फिर प्रश्न करिए किसका तट हो, तो ये खुद बताएगा कि गंगा का तट हूं। किसका हूं, गंगा का तट, गंगा का तट। अब आप लोग दोस्तों ये देखिए, इसमें कारक चिन्ह का प्रयोग हुआ है, और कारक चिन्ह किसका प्रयोग है, का कारक चिन्ह का प्रयोग हुआ है। तो जिसमें कारक चिन्ह का प्रयोग होता है उसे तत्पुरुष समास कहते हैं। द्वंद्व होगा नहीं तत्पुरुष समास, कर्मधारय समास नहीं, अव्ययीभाव समास में जिसमें कारक चिन्ह का प्रयोग होता है उसे तत्पुरुष समास कहते हैं, ठीक है ना। तो और ये काकी के रारी रे और तत्पुरुष समास के अंदर से बात करें कि उसमें कौन सा भेद है, तो संबंध तत्पुरुष समास होता है ना, संबंध, ठीक है। तो इसमें क्या है, ऑप्शन संख्या 20 सही है। कौन सही है, तत्पुरुष समास के अंदर से बात नहीं किया है, बस पूछा है कि तत्पुरुष है कि द्वंद्व है कि कर्मधारय है कि अव्ययी है। तो गंगा तट जो है, गंगा का तट है, इसमें कारक चिन्ह का आया है, इसलिए इसे तत्पुरुष समास कहेंगे, और ऑप्शन संख्या इसका बी सही है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न संख्या 11 के बाद 12। सिर पाए बैठो काग, आंख दो खात निकारत, पंक्ति में रस है। यह भी प्रश्न एग्जाम का आया हुआ प्रश्न है। सिर पर बैठो पूछा है, इसमें रस पूछा है। ऑप्शन संख्या बी वत्स, ऑप्शन बी अद्भुत, सी रौद्र, डी वीर रस ना। देखिए दोस्तों, सिर पर बैठो काग, कहां बैठा है, काग मिस होता है कौवा, कौवा सिर पर बैठा है। और आंख दो, दोनों आंख को निकाल के, खात निकारत, दोनों आंख को खा रहा है निकाल के। पंक्ति में रस पूछ रहा है, कौन सा रस है। अब कोई सड़ी गड़ी लाश होगी, चाहे कोई भी चाहे कुत्ता होगा, चाहे जानवर हो गए, चाहे अरे कुत्ता होगा, चाहे मनुष्य, कोई भी होगा। अब उसके लाश को वो आंख, सिर पर बैठ करके कौवा जब आंख निकाल कर खा रहा है तो घृणा उत्पन्न, आप लोग देखेंगे तो घृणा उत्पन्न होगी ना। तो जब घृणा उत्पन्न होगी तो कौन रस होगा, विभत्स रस होगा। कौन रस होगा, विभत्स। अद्भुत तो होगा नहीं, अचानक तो होगा नहीं, रौद्र होगा नहीं, क्रोध तो आएगा नहीं, वीरस तो होगा नहीं, विभत्स होगा, घृणा उत्पन्न होगी आपको ना। तो ऑप्शन संख्या इसका क्या है, ए सही है। क्या, ए सही है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं दोस्तों, प्रेम सागर किसकी रचना है। बहुत बार पूछा गया प्रश्न है। प्रेम सागर जो रचना है ये लल्लूलाल जी की है। किसकी है, लल्लूलाल की। बहुत ज्यादा प्रश्न पूछा जाता है, बहुत चर्चित रचना है प्रेम सागर, ठीक है ना। ये बहुत ही चर्चित रचना है प्रेम सागर, आप लोग याद रखिएगा। प्रेम सागर किसका है, तो लल्लूलाल की है, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं दोस्तों, प्रश्न संख्या 14। पैर से सिर तक वाक्यांश के लिए एक शब्द है। पैर से सिर तक वाक्यांश के लिए एक शब्द है, ठीक है ना। वाक्यांश के लिए एक शब्द है पैर से सिर तक। ऑप्शन संख्या सिख नख, ए बी सिरों पर, सी पाद मस्तक, डी अपाद मस्तक। तो इसका अपाद मस्तक होगा। क्या होगा, अपाद मस्तक। ऑप्शन संख्या डी सही होगा, पैर से सिर तक अपाद मस्तक होता है।
चलिए अगला प्रश्न देखते हैं दोस्तों। प्रश्न संख्या 15, लिखावट में प्रत्यय पूछा है। लिखावट में देखिए दोस्तों, ये जो लिखावट है लिख धातु है। क्या है? लिख धातु। मान लीजिए जब लिखना एक क्रिया हो गया, क्या होता है? लिखना एक क्रिया होता है। जब इसका हम लोग ना निकाल देते हैं, यहां से ना निकाल देंगे तो ये हो जाएगा लिख। क्या हो जाएगा? लिख। अब ये धातु हो गया। ये तो क्रिया था, लिखना क्रिया है, ठीक। अब ये धातु बन गया। जब क्रिया में से ना निकाल देते हैं तो ये धातु बन जाता है, लिख धातु हो गया। अब हम इसमें आवट प्रत्यय मिलाएंगे। जब इस लिख में आवट प्रत्यय मिलाएंगे, आवट, तो ली हो जाएगा। आधा ख है, इसमें आ मिलेगा तो पूरा खा हो जाएगा। हाई वट लिख दीजिए, वट, तो क्या हो जाएगा? लिखावट। तो किस प्रत्यय का प्रयोग हुआ है? प्रश्न ये पूछा है लिखावट में, तो ऑप्शन संख्या डी से आवट का प्रत्यय, आवट का प्रयोग हुआ है। आवट प्रत्यय है, इसका प्रयोग हुआ है, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न संख्या 16, वर्ण तालिका के अनुसार ह्रस्व, दीर्घ और प्लुत क्या है? क्या है? यह प्रश्न पूछा है। स्वर है कि व्यंजन है कि मात्रा है कि विसर्ग है? क्या है? वर्ण तालिका के अनुसार ह्रस्व, दीर्घ और प्लुत, ये क्या है? ये तीनों क्या है? तो तीनों क्या है? स्वर है। क्या है? स्वर है। ऑप्शन संख्या ये सही है, ठीक है ना। चलिए दोस्तों अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न संख्या 17, वाह वाह कितना सुंदर दृश्य है। रेखांकित शब्द कौन सा अव्यय है? वाह वाह कितना सुंदर दृश्य है। कितना सुंदर, सभी लोग करते हैं जब मौसम अच्छा रहता, वाह वाह कितना सुंदर दृश्य है। हर्षबोधक अव्यय है इसमें। हाँ देखिए, ए ऑप्शन संख्या ए सही है, हर्षबोधक अव्यय है। खुशी के मारे लोग कहते हैं ना वाह वाह, तो इसमें शोक तो होगा नहीं, दुख की बात होगी, संबोधित की बात होगी, तिरस्कार की बोध नहीं, तिरस्कार की भी चर्चा नहीं होगी इसमें। इसमें किसका होगा? हर्षबोधक अव्यय का प्रयोग हुआ है। वाह वाह कितना सुंदर दृश्य है, हर्षबोधक अव्यय है इसमें, ठीक है। चलिए दोस्तों अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न संख्या 18, मोहन एक अच्छा विद्यार्थी है। वाक्य में विशेष से पूछा है, विशेष की बात कर रहा है। मोहन एक अच्छा विद्यार्थी है। कैसा विद्यार्थी है? ये जो विद्यार्थी है कैसा है? अच्छा है। इस विद्यार्थी की विशेषता बताता है, अच्छा। तो विद्यार्थी कैसा है? अच्छा है। वाक्य में विशेष से पूछा है। बहुत से लोग विशेष से नहीं समझ पाते हैं, तो थोड़ा सा देखिएगा। ये विशेषण है। क्या है? विशेषण। थोड़ा सा इस पर हम लोग बात करेंगे। जो विशेषण होता है और विशेष से क्या होता है, बहुत सारे लोग नहीं समझ पाते हैं कि विशेष से क्या होता है। तो देखिएगा, विशेषण किसे कहते हैं? विशेषण उसे कहते हैं जो संज्ञा और सर्वनाम की विशेषता बताता है। संज्ञा या सर्वनाम। ना, विशेषण जो है संज्ञा और सर्वनाम की विशेषता बताते हैं, इसलिए इसे विशेषण नाम दिया गया है। विशेषण की परिभाषा यही है कि संज्ञा और सर्वनाम की जो विशेषता बताते हैं उसे विशेषण कहा जाता है, ठीक है ना। और विशेष किसे कहते हैं? ये संज्ञा और सर्वनाम शर्त रखे कि भैया जिस दिन से आप मेरी विशेषता बताएंगे, जिस दिन से आप मेरी विशेषता बताएंगे उसी दिन से हम लोगों को दूसरे नाम से जाना जाएगा। किस नाम से? विशेष नाम से जाना जाएगा। किस नाम से? विशेष नाम से जाना जाएगा। ये संज्ञा और सर्वनाम एक शर्त रखते हैं कि विशेषण महाराज जी आप जिस दिन से मेरी विशेषता बताएंगे
उसी दिन से मुझे दूसरे नाम से जाना जाएगा। किस नाम से? विशेष्य नाम से जाना जाएगा। तो विशेषण क्या है? संज्ञा सर्वनाम की विशेषता बताते हैं तो विशेषण कहा जाता है। और विशेषण जिसकी विशेषता बताता है उसे क्या कहेंगे? विशेषण जिसकी विशेषता बताता है उसे विशेष्य कहते हैं। और विशेष्य की जो विशेषता बताता है उसे विशेषण कहते हैं। विशेष की जो विशेषता बताता है उसे विशेषण, और विशेषण जिसकी विशेषता बताता है उसे क्या कहते हैं? विशेष्य। तो यहाँ ये विशेषण है, किसकी विशेषता बता रहा है? विद्यार्थी की, कि विद्यार्थी कैसा है? अच्छा है। तो यहाँ विद्यार्थी क्या हो गया? विद्यार्थी जो है विशेष हो जाएगा। विशेष से पूछा है तो यहाँ विद्यार्थी विशेष हो गया। ऑप्शन संख्या डी सही है। और अच्छा इसकी विशेषता बता रहा है तो ये क्या हो जाएगा? ये जो है विशेषण हो जाएगा, ये विशेषण हो जाएगा, ठीक है ना। और ये विशेष्य हो जाएगा, ये विशेष्य हो जाएगा, ठीक है। ये विशेष्य हो गया, ठीक है दोस्तों, समझ में आया होगा आप लोगों को, ठीक है ना। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न संख्या 19। नील सरोरु श्याम तरुण अरुण वारिज नयन पंक्ति में कौन सा छंद पूछा है? छंद की बात कर रहा है, इसमें कौन सा छंद है? ठीक है दोस्तों, इसमें छंद पूछा गया है मेरे प्यारे दोस्तों, इसमें छंद की बात किया गया है कि कौन सा छंद है। तो देखिएगा, छंद में एक चीज आप लोग पहले मात्रा लगाने समझिएगा। मात्रा किसमें? देखिएगा, अ हो गया, ये ई हो गया, ये ऊ हो गया, और ये री हो गया, ठीक है ना। ये हरस स्वर है। कौन स्वर है? हरस स्वर है। और दीर्घ स्वर कौन कौन से होते हैं ये देखिएगा। दीर्घ स्वर में आ हो जाएगा, दीर्घ ई, दीर्घ ऊ ना, ए हो जाएगा, आय हो जाएगा, ओ हो जाएगा, और अ हो जाएगा। और ये अनुस्वार है और ये विसर्ग है, ठीक है ना। ये अनुस्वार है और ये विसर्ग है, लेकिन इसमें चंद्र बिंदु रहता है। इसे हम हरस को क्या नाम से जानते हैं? लघु के नाम से जानते हैं। इसे लघु कहा जाता है। लघु मिस होता है छोटा, लघु मिस क्या होता है? छोटा, ठीक है ना, छोटा होता है। और इसे हम गुरु के नाम से जानते हैं। गुरु, गुरु का मतलब होता है दीर्घ, बड़ा ना, क्या होता है? बड़ा। इसे छोटा नाम से जानते हैं हम लोग हैं। और इसे गुरु, गुरु का मतलब होता है बड़ा, ठीक है, गुरु का नाम होता है बड़ा। अब देखिए दोस्तों, इसमें क्या है, ये पूछा गया है कि छंद की बात कर रहा है जिसमें ये लोग लगते हैं, उसमें कितनी मात्राएं होती हैं? एक मात्रा होती है, और उसे अंग्रेजी के आई से प्रदर्शित करते हैं। और ये जिस व्यंजन में ये लोग लगते हैं उसे हम यस, अंग्रेजी के यस से प्रदर्शित करते हैं ना। इसमें कितनी मात्राएं होती हैं? दो मात्राएं होती हैं। देखिए इसमें क्या है, एक मात्राएं होंगी जिसमें ये लोग लगेंगे, जिस व्यंजन में ये लोग मिलेंगे उसमें एक मात्राएं होती हैं, और ये लोग जिस व्यंजन में लगेंगे उसमें दो मात्राएं होती हैं। इसमें अंग्रेजी के देखिए, एक मात्रा में आई से प्रदर्शित करते हैं, दो मात्रा में से। आप देखिए इसमें मिलाइए, इसमें देखिए, देखिए इसमें दोस्तों, देखिएगा, अब देखिए मिलाइए इसमें, इसमें कितनी मात्राएं होंगी? दो। इसमें कितनी? एक। इसमें एक, इसमें दो, इसमें एक, इसमें एक, इसमें नहीं होता है,
गणना नहीं होती, आधा अक्षर पहले आता है। तो इसमें 2, इसमें 1। अब देखिए मिलाइए, 2 1 3 1 4 2 6 1 7 8 2 10 और 1 11। कुल कितनी मात्राएं होंगी? 11। अब इसमें 1 1 1 अ लगा है ना, 1 1 1 2 1 1 1 1 1 1 2 3 4 5 2 7 8 9 10 11 12 13। इसमें कितनी मात्राएं हैं? 13। ठीक है दोस्तों, अब देखिए आप लोग, इसमें 11 है, यहाँ से यहाँ तक 11 है, यहाँ से यहाँ तक कितनी मात्राएं हैं? 11। और यहाँ से यहाँ तक कितनी मात्राएं हैं? 13। अगर पहले चरण में 11 मात्राएं, दूसरे में 13, तो कौन छंद होता है? सोठा होता है। कौन छंद होता है? सोठा। अगर पहले में 13 दूसरे में 11 तब दोहा होता है, लेकिन यहाँ पहले में 11 है और दूसरे में कितनी मात्राएं हैं? 13। तो यहाँ कौन सा छंद होता है? कौन सा छंद होगा? सोठा। ऑप्शन संख्या कौन सही है? 20 सही है। चलिए दोस्तों अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न संख्या 20। ने किस कारक चिन्ह का प्रयोग हुआ है? ने किस कारक का चिन्ह है? चिन्ह थोड़ा सा इसको बनाइएगा, चिन्ह। ठीक है ना, ने की बात कर रहा है, किस कारक का चिन्ह है? कर्ता, कर्म, करण, संप्रदान। ठीक है दोस्तों, कारकों की संख्या कितनी होती है? कारकों की संख्या हिंदी में कितनी है? 8 है। कितने कारक हैं हिंदी में? 8 हैं कुल मिलाकर के। कौन कौन? कर्ता, कर्म, करण, संप्रदान, आपादान, संबंध, अधिकरण, और संबोधन। और संबोधन। ठीक है, 1 2 3 4 5 6 7 8। तो कारकों की संख्या कितनी हो गई? 8 हो गई दोस्तों। कितनी हो गई? 8। तो पूछा है ने किसका है? कर्ता का ने होता है, कर्म का को होता है, करण का से होता है, से द्वारा, संप्रदान का के लिए होता है, के लिए, आपादान का से होता है, अलग होने के अर्थ में। किसमें? अलग होने के अर्थ में। संबंध का की के रारीरे होता है, का की के रारीरे नानी होता है। अधिकरण का में पे पर होता है। क्या होता है? में पे पर होता है। संबोधन का हे भो, अरे ठीक है ना, ये संबोधन का होता है। अरे तो देखिए दोस्तों, इसमें पूछा क्या है? ने किस कारक का चिन्ह है? ने की बात कर रहा है, ने। तो देखिए यहाँ ने कहाँ है? कर्ता का है ना, कर्ता का है। तो ऑप्शन संख्या क्या सही होगा? ए सही होगा। क्या सही होगा? ए। ठीक है दोस्तों, तो दोस्तों देखिएगा, ये मेरा वीडियो आपको अगर अच्छा लग रहा है तो दोस्तों एक बार कमेंट जरूर कीजिएगा आप लोग, और लाइक तो जरूर कीजिए, और इसके साथ साथ शेयर भी करिए कि और लोग जाने और मित्र मंडली में आपके पहुँचे। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही, तब तक के लिए हम लेते हैं विदा, और दोस्तों अगले वीडियो में मिलते हैं हम लोग। तब तक के लिए धन्यवाद।